Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last two वीडियो लेक्चर्स में हमने 11 जुलाई 2021 वाले गेट जनरल के दो पार्ट्स डिस्कस किए थे, तो आज हम उसका पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग का एक केस है जो कि पास पेपर से रिपीट हुआ था। 6 प्रोडक्ट्स यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी आर टू बी प्लेस्ड इन पाकिस्तान कल्चरल एग्जीबिशन। तो इसका जो सोल्यूशन लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये एनालिटिकल रीजनिंग का एक और केस रिपीट हुआ था जिसमें 6 फर्नीचर आइटम्स होते हैं और उनको हमने प्लेस करना होता है डिफरेंट रूम्स में। तो इसका सोल्यूशन लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे चलते हैं। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स डज 12 हैव? वो कह रहा है 12 के बताइए कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल वैल्यू बननी चाहिए और वो प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5। तो अब आप देखिए 12 को कौन से ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो 12 बनता है। तो आपके पास 2, 2 और 3 ये वो प्राइम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 बनता है। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो आप ऑप्शन बीटा को टिक कर देंगे कि इसके प्राइम फैक्टर्स आपके पास 3 हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 48 फाइंड इट्स एरिया। तो आप सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 टाइम्स एल। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 48 है। तो अगर आप यहां से एल के लिए रीअरेंज करें तो आप लिख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से स्क्वायर की एक साइड की जो लेंथ है वो आपके पास 12 आ जाएगी, यानी कि स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 12 है। हमने बताना है इसका एरिया कितना है। तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया वो 12 है, तो 12 का आप स्क्वायर ले लेंगे। तो 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो आपके पास 12 12 144 होता है। तो इस स्क्वायर का जो एरिया है वो आपके पास 144 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 33 है। विच नंबर इज व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इक्वल्स 1 लेस देन हाफ सेंचुरी। वो कह रहा है कौन सा वो ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो हाफ सेंचुरी से एक नंबर कम हो। तो आप इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि अपने साथ ही मल्टीप्लाई होना है तो x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। इक्वल्स की जगह पे इक्वल टू आ गया, 1 लेस की जगह पे -1 आ गया, और फिर हाफ सेंचुरी है यानी कि 100/2 आ जाएगा। सेंचुरी 100 को कहते हैं, तो हाफ उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100/2। अब इसको रीअरेंज कर लें तो लेफ्ट साइड पे x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और -1 प्लस 50, 100/2 50 होता है, तो ये आ जाएगा 49। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। तो 7 विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन 34 है। इफ x इज इक्वल टू -5 तो हमें बताइए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 की वैल्यू क्या होगी। तो जहां जहां पर x है वहां पर आपने -5 पुट कर देना और आपके पास आंसर आ जाना है। तो -5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस 7। अब -5 का स्क्वायर तो आप लिखेंगे 25 प्लस 3 इंटू -5, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस आता है, तो 3 5 15 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो आप लिखेंगे -15 प्लस 7। तो 25 माइनस 15 10 होता है, 10 प्लस 7 आ जाएगा, तो 10 प्लस 7 आपके पास 17 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 35 है। नेम द ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इन लेंथ। वो कह रहे हैं हमें बताइए उस ट्रायंगल का क्या नाम है जिसकी 2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं। नीचे ऑप्शंस हैं एक्यूट, आइसोसेल्स, स्केलीन या फिर इक्विलेटरल। अब ये डेफिनेशन है कि जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स आपस में इक्वल हो उसको आप आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। तो आप ऑप्शन बीटा को टिक कर देंगे। ये आपके पास लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था, पास पेपर से ये भी रिपीट हुआ है। कमाल एंड अली विल एक्सरसाइज टुगेदर एट ए गार्डन ओनली इफ जवाद कम्स अलोंग विद देम। वो कह रहा है कमाल और अली एक गार्डन में एक्सरसाइज करते हैं अगर जवाद उनके साथ आता है। जवाद विल गो ओनली टू गार्डन इन हिज नेबरहुड
विच इज सेवरल माइल्स फ्रॉम डाउनटाउन एरियाज। वो कह रहा है जवाद जो है वो अपने नेबरहुड में गार्डन में जाता है जो कि शहर वाले एरिया से काफी फासले पर है। माजिद विल गो टू अ गार्डन ओनली इफ कमाल। माजिद गार्डन में तब जाता है जब कमाल जाता है। एज लॉन्ग एज द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी ट्रू। तो ऑप्शन अल्फा आपके पास है माजिद डज नॉट एक्सरसाइज एट ए गार्डन विद जवाद, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। माजिद के लिए हमें ये कंडीशन बताई गई है कि वो सिर्फ तब जाएगा जब कमाल जाएगा, कि जवाद लाजमी जा रहा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग बता रहा है। माजिद एक्सरसाइजेज एट ए गार्डन विद जवाद, अगर ये एक्सरसाइजेज होता तो फिर ठीक था, लेकिन यहां पे कह रहा है कि वो उसके साथ एक्सरसाइज नहीं करता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन बीटा को आप चेक करें, कमाल, माजिद एंड अली डू नॉट एक्सरसाइज टुगेदर एट ए गार्डन। ये बात रॉन्ग है। माजिद के जाने के लिए ये शर्त है कि कमाल लाजमी जाना चाहिए, और कमाल और अली तब जाते हैं जब जवाद जाता है, तो ये तीनों तो इकट्ठे हैं, जबकि वो कह रहा है इकट्ठे नहीं जाते, तो ये ऑप्शन भी आपके पास रॉन्ग है। ऑप्शन सी में कह रहा है अली डज नॉट एक्सरसाइज एट ए गार्डन विद माजिद एंड जवाद, ये वाला ऑप्शन भी आपके पास रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि माजिद वो लड़का है जो कमाल के साथ जाता है, और कमाल और अली के जाने के लिए ये शर्त है कि जवाद लाजमी जा रहा होना चाहिए, जबकि यहां पे वो कह रहा है कि वो उसके साथ एक्सरसाइज नहीं करता, तो इट मीन्स ये रॉन्ग है। तो आप ऑप्शन सी को भी क्रॉस कर देंगे, तो ऑप्शन डेल्टा आपका आंसर होगा। अब हम चेक करते हैं कैसे ये करेक्ट है। कमाल एंड अली डू नॉट एक्सरसाइज टुगेदर एट ए गार्डन इन द डाउनटाउन एरिया, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जवाद जो है वो ऐसे गार्डन में जाता है जो शहर से काफी दूर है, और यहां पर भी वही कह रहा है कि कमाल और अली उस गार्डन में एक्सरसाइज नहीं करते जो डाउनटाउन एरिया में है, तो इसका मतलब यह है कि कमाल और अली उस गार्डन में एक्सरसाइज करते हैं जिस गार्डन में जवाद जा रहा है, जो कि शहर से काफी दूर है। तो ऑप्शन डेल्टा में बिल्कुल ठीक बात बताई जा रही है, तो ऑप्शन डेल्टा को टिक कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन 37 है। When n is divided by 14, the remainder is 10. Find the remainder if n is divided by 7. इसका ट्रिक सोल्यूशन ये है कि आपने सबसे पहले जो इनिशियल डिवाइजर है और इनिशियल रिमाइंडर है उनको आपस में ऐड कर देना है। डिवाइजर आपके पास 14 है, इनिशियल रिमाइंडर 10 है, तो 14 प्लस 10 24 आ जाएगा। अब ये जो नंबर आया है इसको आपने अंदर रखना है और दूसरे डिवाइजर पे डिवाइड कर देना है। दूसरा डिवाइजर वो कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 7। 7 इज द सेकंड डिवाइजर, तो 24 को आप अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड कर देंगे, तो 7 3 21 होता है। रिमाइंडर आपके पास 3 आ जाएगा। 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो 3 आता है, तो आप 3 को टिक कर देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके पास क्वेश्चन 38 है। When n is added to twice a number, वो कह रहा है जब n को हम किसी नंबर के 2 गुना में ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो 39 आता है। द सम इज 39। फाइंड द नंबर, तो हमें बताइए वो नंबर कौन सा है। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं? 9 प्लस 2x इज इक्वल टू 39। 9 इज एडेड 9 प्लस ट्वाइस अ नंबर, कोई नंबर हम x अज्यूम करते हैं और ट्वाइस का मतलब है उसके 2 गुना में, तो प्लस 2x आ जाएगा, और जो सम आता है वो 39 आता है, तो इक्वल टू 39 आ जाएगा। अब जो लेफ्ट साइड पे 9 है उसको राइट पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 39 माइनस 9 30 होता है। 2x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब आप x उधर जाकर रीअरेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, तो x का आंसर 3 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 39 है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1296 का। अब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्रिक्स मैंने इस चैनल पे इलैबोरेट की गई हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन एक और मेथड भी है जिससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो वो देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले आप 1296 के प्राइम फैक्टर्स लिख लें। वो होते हैं 2 2 2 2 और फिर 3 3 3 3, यानी कि ये वो 8 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 1296 बनता है। तो अब आप इनके पेयर्स बना लेंगे, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब ये चारों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इनके स्क्वायर रूट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। जो स्क्वायर रूट होता है उसको आप पावर 1/2 भी कहते हैं, तो वो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। किसी भी वैल्यू की स्क्वायर लें और साथ में स्क्वायर रूट भी लें
तो वो दोनों चीजें आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं। तो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो वो कैंसल आउट होकर 2 बच जाएगा। इसी तरह सेकंड वैल्यू में भी 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। तीसरी वैल्यू में स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 बचेगा, और जो चौथी वैल्यू है उसमें स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 बच जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 2 जार 4 होता है, 4 3 जार 12 और 12 3 जार 36 होता है। तो आप कहेंगे 1296 का जो स्क्वायर आता है, तो आप 36 को टिक कर देंगे। 40 है, द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स इज रुपीज 2000। वो कह रहा है 5 चेयर्स की कीमत मेरे पास 2000 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स। तो हमें बताइए 12 चेयर्स की कितनी कॉस्ट होगी। तो यहां पर कॉस्ट और चेयर्स का रिलेशन है। तो आप सबसे पहले चेयर्स के नीचे 5 लिखेंगे और उनकी कॉस्ट 2000 है, तो कॉस्ट के नीचे हम 2000 लिख देंगे। फिर वो कह रहा है जो चेयर्स हैं मेरे पास 12 हैं, तो हम चेयर्स के नीचे 12 लिख देंगे, और जो कॉस्ट है वो हमने फाइंड करनी है, तो कॉस्ट के नीचे हम x लिख देंगे। अब हमने ये डिटरमिन करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज्यादा चेयर्स होंगी उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी, जितनी कम चेयर्स होंगी उतनी कम कॉस्ट होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 जो है वो 2000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, और जो 5 वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जार 5, 5 400 जार 2000 होता है। तो 12 को आप 400 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4800 आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे जो 12 चेयर्स की कॉस्ट है वो 4800 रुपीज है। कॉस्ट है वो 4800 रुपीज है। ये आपके पास क्वेश्चन 41 है। इफ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसका ट्रिक आपको इस चैनल पे इलेबोरेट भी किया गया है। अलजेब्रा की 11 ट्रिक्स की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, ये उन्हीं में से रिपीट हुआ है। एक्स के लिए क्या फार्मूला है, आपने ये देखना है कि एक्स और 1 ओवर एक्स के दरमियान में क्या साइन है। अगर तो प्लस का साइन है तो आप राइट साइड का स्क्वायर लेके 2 उसमें से माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे एक्स के 10 स्क्वायर माइनस 2। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 में से 2 आप माइनस कर देंगे तो 98 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 98 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 42 है। 120 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज। वो कह रहा है 120 आदमी है जो एक काम 90 डेज में कंप्लीट करते हैं। हमें बताइए 270 मैन को यही काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। तो मैन और डेज का रिलेशन है, तो मैन के नीचे आप 120 लिख देंगे, डेज के नीचे आप 90 लिख देंगे। फिर वो कह रहा है मैन आपके पास 270 हैं, तो मैन के नीचे हम 270 लिख देंगे, और डेज हमने फाइंड करने हैं तो उसके नीचे x आ जाएगा। अब जितने ज्यादा आदमी होंगे उतने कम दिन टाइम लगेगा, जितने कम आदमी होंगे उतने ज्यादा दिन टाइम लगेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 120 को आप 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 270 वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 270। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, 91 जार 90, 93 जार 270 होता है। अब आप 3 के साथ कैंसिल करें, 3 1 जार 3 और 3 40 जार 120 होता है। तो x की वैल्यू आपके पास 40 आ जाएगी, यानी कि 270 मैन को यही काम कंप्लीट करने में 40 डेज लगेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन 43 है। 2 माइनस ब्रैकेट 5 प्लस ब्रैकेट 5 माइनस 3, 2 ब्रैकेट्स क्लोज प्लस 5। अब जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं, तो 5 माइनस 3 इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब इसको आप ऐड कर देंगे मिडिल ब्रैकेट्स में, तो 5 प्लस 2 7, 2 माइनस 7 प्लस 5। अब आप क्या करेंगे, 2 माइनस 7 करें तो वो -5 बनता है, तो -5 प्लस 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 44, व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 325 टू गेट 8125। वो कह रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं 325 से ज़रब दूं तो जो जवाब आए वो 8125 आए। तो आप लिखेंगे 325 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8125। एक्स के लिए आप रीअरेंज कर लें, तो 8125 तकसीम 325, इसको आप 5 के साथ कैंसिल करते जाएं, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास 25 आंसर आ जाएगा। यानी कि 25 वो नंबर है जिसको आप 325 से ज़रब दें तो आंसर आपके पास 8125 आता है। तो 25 विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन 45 है। इफ 2c प्लस 10 इज इक्वल टू -10, तो हमें बताइए c के लिए क्या वैल्यू होगी। तो आप c के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, जो लेफ्ट साइड पे +10 है उसको राइट पे लेके जाएंगे तो वो -10 हो जाएगा।
तो -10 वहां पहले से मौजूद है, तो -10 तो ये बन जाएगा -20। अब आप सी के लिए रीअरेंज कर लें तो 2c इज इक्वल टू -20, तो c इज इक्वल टू -20/2 आ जाएगा। तो -20/2, 2 वन जार 2, 2 10 जार 20 होता है, तो माइनस साइन साथ में एज इट इज रहेगा। तो आप कहेंगे जो c की वैल्यू है आपके पास -10 आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हैट की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।